हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में तिलकधारी पीजी कॉलेज जौनपुर यानी टीडी कॉलेज जौनपुर के स्कॉलरशिप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कंप्यूटर पे कितना रजिस्ट्रेशन कराना है, कॉलेज में बायोमेट्रिक होगा उसको कैसे कराना है, क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, क्या क्या एविडेंस फॉर्म के साथ लगाना है, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो रिकमेंड वीडियो है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आई होप आपका भी ढेर सारा डाउट क्लियर होगा। सो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। ये नोटिस कॉलेज के द्वारा ही रिलीज़ किया गया है। क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा। महाविद्यालय में जितने भी छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं 2024-25 के लिए और जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहते हैं, न्यू प्रवेशित जो अभी नए स्टूडेंट हैं और जो पूर्व में स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को ये बताया जा रहा है कि आपका स्कॉलरशिप फॉर्म आप इन सब प्रमाण पत्र लगा के आपको जमा करना है। आपको हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र लगेगा, इसका फ़ोटोकॉपी, इंटरमीडिएट का मार्कशीट फ़ोटोकॉपी, प्रत्येक सेमेस्टर का अंक पत्र। जो अभी नए स्टूडेंट आए होंगे जो यूजी में एडमिशन लिए बीए बीएससी बीकॉम में, उनका हाई स्कूल इंटरमीडिएट लगेगा। जो एमए एमएससी एमकॉम में लिए हैं उनके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट हर सेमेस्टर का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक, फ़ोटोकॉपी। उसके बाद प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएँ हैं उनका जो आय पर पहले क्या होता है, पहले ये होता था कि आय प्रमाण पत्र जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट है जिसके नाम से स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जा रहा है उसी का आय प्रमाण पत्र लगता था। इस बार चेंजेस आ गए हैं। आय प्रमाण पत्र इससे पहले भी आज से 2 महीना पहले ग्रुप में भी नोटिस मैसेज कर दिए थे कि इस बार पिताजी का आय प्रमाण पत्र लगेगा। तो जो भी स्टूडेंट है आप अपने पिताजी का आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे, उन्हीं का आय प्रमाण पत्र लगेगा। अभी भी नहीं बनाया, आपके पास बहुत समय है, आप आराम से बना सकते हैं। 6 से 7 दिन के अंदर में बन के आ जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन जिस दिन हो जाएगा उस दिन से, तो किसी भी साइबर से आप बनवा सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद माता पिता अभिभावक का आय के संबंध में 10 रुपये का स्टाम्प शपथ पत्र लगेगा। साइबर पे बोलेंगे वहाँ से बन जाएगा, कचहरी में जाएंगे वहाँ से बन जाएगा, या तो एप्लीकेशन में लिख के आप उसमें 10 का स्टाम्प लगा के भी लगा लेंगे तो उस केस में भी मान्य होगा। छात्र छात्राएँ जो भी हैं, आपका अपना शपथ प्रमाण पत्र लगेगा जिस शिक्षा संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, और ये प्रमाण पत्र ये होगा कि उस संस्था से आप पे किसी भी प्रकार का कोई दंडात्मक कार्रवाई ना होने के संबंध में, ठीक है। जो ये शपथ पत्र रहेगा, ये शपथ पत्र इस विषय पे रहेगा कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में किसी भी प्रकार का आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। यदि प्रवेश में अंतराल है, आप जब एडमिशन लिए हैं उसमें अगर गैप है तो स्कॉलरशिप में भी आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसको भी आपको कचहरी से या साइबर पे बोल के बनवा सकते हैं। प्रवेश शुल्क रसीद की फ़ोटोकॉपी, यानी आप जो एडमिशन लिए हैं आपका जो फीस रसीद है वो लगेगा। चरित्र प्रमाण पत्र, तिलकधारी महाविद्यालय 13 नंबर काउंटर पर जाएंगे, वहाँ से आप लेंगे चरित्र प्रमाण पत्र का, उसको भरेंगे। उसके बाद साइन मुहर करवा लेंगे समान कार्यालय में, ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा स्टूडेंट का था 10वें नंबर पे। 75% या उससे अधिक, 75% या उससे अधिक का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रथम वर्ष सेमेस्टर के छात्र छात्राएं उपस्थित प्रमाण पत्र अपने पूर्व विद्यालय या महाविद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित मोहर के साथ प्राप्त कर संलग्न करेंगे। यानी जो अभी न्यू स्टूडेंट है, यूजी एमएससी या बीएससी में एडमिशन लिए हैं, वो 12th, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के हैं तो आप 12th जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से आपको 75% का उपस्थिति प्रमाण पत्र लेके आना होगा। आपके प्रधानाचार्य का उसमें सिग्नेचर मोहर हो, ठीक है, वो आपको लगाना है। अगर आप एमएससी एमएससी एमकॉम कर रहे हैं, अगर यहीं टीडी कॉलेज से ही आपका बैचलर है, यूजी है, तो आप यहाँ से अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र लेंगे और सिग्नेचर करवा के स्कॉलरशिप के पीछे लगाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट है काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। न्यू स्टूडेंट अगर आप एमए एमएससी एमकॉम में हो या बीए बीएससी बीकॉम में हो, तो आपका पूर्व यानी बीए बीएससी बीकॉम में हो तो आपके 12th का उपस्थिति प्रमाण पत्र वहाँ जाएंगे अपने स्कूल में, वहाँ से बनवा के लाएंगे। और एमए एमएससी एमकॉम में जो स्टूडेंट हैं वो अपने ग्रेजुएशन जहाँ से किए हैं वहाँ से उपस्थिति प्रमाण पत्र बनवा के लाएंगे। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, ठीक। उसके बाद द्वितीय वर्ष के छात्र छात्र उपस्थित प्रमाण पत्र काउंटर नंबर 13 से प्राप्त कर अपने विभागाध्यक्ष की मोहर के साथ प्रमाणित करवाकर संलग्न करें। यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जो अभी नए स्टूडेंट है, वो अपना पूर्व कॉलेज जो वहाँ से ले आएंगे। जो सेकेंड ईयर में पहुँच गए हैं, उनका पूर्व कॉलेज उनका अपना ही कॉलेज है जिसमें वो हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट,
वो आपको क्या करना है, काउंटर नंबर 13 पे जाएंगे, वहाँ पे उपस्थिति प्रमाण पत्र आपको मिलेगा फॉर्म, उस फॉर्म को भरना है। भर के आपका जो सब्जेक्ट है यूजी में, उस सब्जेक्ट में से जो भी टीचर आपका क्लास लेते हैं उसमें से किसी भी टीचर से आप सिग्नेचर करा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आधार कार्ड का छायाप्रति फ़ोटोकॉपी हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है 12th नंबर पे, NPCI मैपिंग स्टेट का ऑनलाइन प्रिंट भी लगेगा कि आपका NPCI हुआ है कि नहीं। अगर आपका NPCI, ये आप जहाँ से ऑनलाइन कराएंगे स्कॉलरशिप, वहीं से आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। वहाँ से उनको बोल देंगे मुझे NPCI मैपिंग स्टेटस ऑनलाइन प्रिंट चाहिए लगाने के लिए, तो वहाँ से दे देंगे। अगर NPCI मैपिंग बैंक द्वारा खाते को आधार कार्ड से सत्यापन कराना आवश्यक है या कार्ड खाते के संबंधित बैंक से होना अनिवार्य है। और जिन स्टूडेंट का NPCI अभी तक स्टेटस शो नहीं हो रहा, अपने बैंक से संपर्क करें, इसके बिना आपका पैसा नहीं आएगा, इसको आपको कराना ही है। छात्र खाते से लिंक मोबाइल नंबर ही फॉर्म में भरें, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आपके आधार कार्ड और आधार कार्ड या आपका अकाउंट में आपका जो खाता खुला है उस खाते में जो नंबर लिंक है उसी नंबर को आप फॉर्म भरते समय लगाएंगे। लिंक्ड मोबाइल नंबर ही फॉर्म में भरेंगे। ठीक, आय जात निवास प्रमाण पत्र तथा उसका ऑनलाइन सत्यापन निर्गत प्रमाण पत्र भी लगाएं, यानी आय जात निवास का फोटोकॉपी, उसके बाद उसी का एक सत्यापन प्रमाण पत्र भी निकलता है ई-डिस्ट्रिक्ट साइट से, वो आप साइबर वाले से बोलेंगे तो वो निकाल देंगे। ठीक, छात्र छात्राओं उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों को स्वाक्षात्तर, यानी जितने भी प्रमाण पत्र आप पीछे लगाएंगे सब प्रमाण पत्र पे नीचे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। छात्र छात्रा छात्रवृत्ति आवेदन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, करने के पश्चात सभी प्रमाण पत्र संलग्न करके शिक्षण संस्थान में अपना बायोमेट्रिक, इसके बिना आपका फाइनल नहीं होगा। ठीक, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करेंगे, तो उसके पीछे सारा डॉक्यूमेंट जो बताए हैं डॉक्यूमेंट को आप पीछे लगाएंगे। लगाने के बाद फिर आप कॉलेज इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में आप जाएंगे, कॉलेज में आपका बायोमेट्रिक होगा। शिक्षण संस्थान में अपना बायोमेट्रिक अथेंटिकेट कराकर आवेदन वेरीफाई एवं फॉरवर्ड स्वयं कराएं। कॉलेज में आप बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन कराएंगे, कराने के बाद फिर जिस साइबर पे फॉर्म भराएं उस साइबर पे जाके आप अपना फाइनल सबमिट मारेंगे। ठीक है, वेरीफाई एवं फॉरवर्ड करेंगे, स्वयं आप करेंगे। यह कार्य छात्र के लिए अति आवश्यक है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके आएंगे, उसमें सारा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, उसके बाद कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज आपका बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन करेगा, फिर आपको साइबर पे जाके वेरीफाई एवं फॉरवर्ड करना है। किसी कॉलेज में ये हो सकता है कि ये सारा प्रोसेस वेरीफाई और फॉरवर्ड और बायोमेट्रिक अथेंटिकेट कॉलेज के द्वारा ही कर दिया जाए। ठीक है, जैसे भी रहेगा। छात्राएँ जो हैं छात्रवृत्ति फॉर्म के सबसे ऊपर कक्षा, जाति, वर्ग एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखे हैं। यानी आपका मान लीजिए ये फॉर्म है पूरा, ये आपका फॉर्म है, इसी फॉर्म के ऊपर में सबसे टॉप पे यहाँ पे आपको अगर जर्नल में है GEN लिख के गोला करेंगे। ठीक है, OBC हैं तो OBC लिख के गोला करेंगे, छोटे में, बहुत बड़ा नहीं। SC हैं तो SC ऐसे लिख के गोला करेंगे। ठीक, उसके आगे आप क्या करेंगे, आपको अपना नाम लिख देंगे, फिर आप मोबाइल नंबर सबसे ऊपर जो ब्लैंक एरिया होता है सादा उसी पे लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखना है और किस क्लास में आप हैं और क्या सेमेस्टर है, इतनी चीज़ें आपको ऊपर लिखना है। यहाँ साफ साफ मेंशन है। छात्र छात्रा छात्रवृत्ति फॉर्म के सबसे ऊपर कक्षा यानी क्लास, जाति, जनरल, OBC, SC, ST जो भी है और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। और जो स्नातक आप नीचे देखेंगे, स्नातक प्रथम वर्ष या सेमेस्टर के छात्र छात्रा फीस रसीद में 50 रुपये कॉशन मनी कम करके भरेंगे। यानी जो UG के स्टूडेंट हैं, BA BSc BCom के स्टूडेंट हैं, आपका अगर टोटल मान लीजिए 5000 है, अब फीस आपका 5000 कटा है, तो इसमें से आप 50 रुपये कॉशन फीस काट के फिर आप फॉर्म में ये पैसा भरेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 5000 है, BA BSc BCom UG की बात हो रही है, इसमें से आपको 50 रुपये माइनस कर लेना है। ठीक, जब 50 रुपये आप माइनस कर लेंगे तो आपका 4,950 रुपये फॉर्म में आपको भरना है। ठीक, 4,950 रुपये, ये चीज़ आपको माइनस में करना। तो किसी का 7,000 लगा होगा, किसी का 5,000, किसी का 9,000, तो उसमें से आपको कॉशन मनी के रूप में 50 रुपये माइनस करके फिर आपको फॉर्म में उसमें मांगा जाएगा कि फीस कितना लगा है, तो उसमें आप भरेंगे। उसके बाद स्नातकोत्तर यानी PG के जितने भी स्टूडेंट हैं, MA, MSc, MCom, LLB, B.Ed, LLM, M.Ed, इसमें साफ साफ मेंशन है। MA,
MSc, MCom, LLB, B.Ed, NLLM, M.Ed इत्यादि के छात्र छात्राएं फीस रसीद में 100 रुपये कम करके फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये नोट आप पॉइंट कर लें। ये सारी चीज़ें आपको करना है। आई होप समझ गए होंगे सारी बातें। ध्यानपूर्वक आपको करना है। इसमें से आपके पास जो सर्टिफिकेट नहीं है आप आराम से बना लें, आपके पास समय है। ठीक है, दिसंबर आपके पास पूरा समय है। दिसंबर से पहले कर लेंगे तो आपका सही टाइम रहेगा। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।